Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic आपके कनेक्शन का पास्ट एंड वर्सेस प्रेजेंट. ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. लेट्स ही देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट. ठीक है, सबसे पहले करेंगे पास्ट एनालाइज. कलेक्ट सही है, मतलब कि मैंने तो आपको टॉपिक बता भी दिया. सो लेट्स ही देखते हैं आपके कनेक्शन का पास्ट और वर्सेस प्रेजेंट. आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या हो रहा था, आप इस कनेक्शन में पास्ट में किस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे थे. वेट वेट मैंने मॉइस्चराइज करा है अभी अभी हाथ. रोजा खुला है तो पानी की जरूरत होती है. ठीक है, ओके. पास्ट, आप लोग के रिलेशनशिप का पास्ट, आपके कनेक्शन का पास्ट. कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें. आप लोग के रिलेशनशिप का पास्ट. आप लोग की पर्सनल रीडिंग भी बन सकती है, कोई पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है, तो फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. ठीक है, मेरे व्यूवर के कनेक्शन का पास्ट, आप लोग के कनेक्शन का पास्ट. आपने पास्ट में इस रिश्ते में रिजेक्टेड फील करा है, रिजेक्शन मिली है आपको. ठीक है, आप रिजेक्ट हुए हैं इस कनेक्शन में. आपने अपने पर्सन, आपके पर्सन ने बहुत गॉसिप्स हुई हैं आपके आपके रिलेशनशिप्स को लेकर. पास्ट में जो भी आपका कनेक्शन रहे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ठीक है, कुछ काम चल रहा है और मेरा काम करना भी जरूरी है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस हुई है इस कनेक्शन में, कोई ना कोई रिजेक्टेड एनर्जी थी और आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत गॉसिप्स और रूमर्स रहे हैं. ठीक है, कंट्रोवर्सीज. ऐसा हो सकता है आपको लेकर कोई ना कोई किसी न किसी के साथ जोड़ता आया है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है. आपके पर्सन ही ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा है. गॉसिप्स होती रही हैं आपके पास्ट में. ठीक है, आपके पर्सन भी करते रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको इस इंसान से रिजेक्शन मिली है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं. रिन्यूअल, आपको इस रिजेक्शन की वजह से अपने ऊपर काम करने का मौका मिला है. आपका परसेप्शन बदला है, आप एक रिन्यूअल की एनर्जी में आए हैं. ठीक है, आपका माइंडसेट, आपका हर चीज बदली है. आपका जैसे कि आप दोबारा अपने आप, एक एक रिन्यूअल की एनर्जी है. जैसे कि आपने अपने आप को दोबारा आपको समझने का मौका मिला हो, जानने का मौका मिला हो. इस रिजेक्शन की वजह से आपका फोकस खुद के ऊपर बहुत गया. ठीक है, लेकिन आपने बहुत अकेलापन फील करा है पास्ट में. आपने अपने सेल्फ पे तो बहुत काम किया है. ठीक है, लेकिन बहुत अकेलेपन के साथ उस रिजेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि अपने साथ कनेक्ट होने पे मजबूर कर दिया. सर्विस, ऐसा हो सकता है आप बीमार रहे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहे. ठीक है, लेकिन उस चीज़ ने आपको एक न्यू इंसान बनाया, न्यू पहचान दी, एक न्यू पर्सनैलिटी दी. ठीक है, एक रिन्यूअल, आपका परसेप्शन बदला लाइफ को देखने का, कनेक्शन को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का. ठीक है, आपका परसेप्शन, आपका देखने का नजरिया, तरीका, हर चीज बदली उस रिजेक्शन को फेस करने के बाद, या उस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो भी आपके पास रिलेशनशिप्स रहे. सिर्फ पास्ट में सिर्फ एक कनेक्शन ही ऐसा हो सकता है, मल्टीपल टाइम आपने सिमिलर साइकिल अपने रिलेशनशिप्स में देखी है. आपने रिजेक्शन फेस करी है, रिजेक्टेड. खास तौर पे जिस कनेक्शन की आप देख रहे हैं, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है. ठीक है, इसका जो असर है वो आपके एक सेल्फ स्टीम पे बहुत ज्यादा रहा है. आपको जो आपकी एक डाउन सेल्फ स्टीम, आपको जो एक मतलब के आपको डिसरिस्पेक्ट जो किया गया ना, आपको जो एक सेल्फ सबोटाज किया गया, उससे आपको समझ में आया आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करने की जरूरत है. आपको अपने आप को वैल्यू देने की जरूरत है. आपको आपके ही ध्यान की जरूरत है. ठीक है, बहुत अकेलापन का टाइम था. आपने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एक चीजों को खुद अपने आप में बैलेंस करके गुजारा है. बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजरे हैं आप. ठीक है, बहुत सारा जैसे कि स्ट्रेस था, डिप्रेशन था. पास्ट में आपने इस रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस करा है. आप अकेले ही थे इस रिश्ते को जो चलाना चाह रहे थे. ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है डार्क साइड से कनेक्टेड, पार्टी, टॉक्सिक, नेगेटिव लोग, आपके पर्सन को लग्जरी लाइफ, टॉक्सिक लोग, किसी तरीके का कंप्लीशन. ठीक है, पास्ट में यहाँ पर आपके माइंडसेट में, आपके सेल्फ में ऐसा एक चैप्टर क्लोज हुआ है इस रिजेक्शन की वजह से, जो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता. ऐसी आपने डिप्रेशन, ऐसा आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेस, और ऐसा ऐसा हो सकता है कुछ कुछ लोग सच में बीमार हुए हों, हॉस्पिटलाइज हुए हों पास्ट में इस रिजेक्शन की वजह से.
कोई आपको डिजीज, कोई प्रॉब्लम, कोई हार्ट प्रॉब्लम, कोई माइंड, कुछ ना कुछ आपका ऐसा डिप्रेशन, कुछ लोग डिप्रेशन में गए हो, मतलब कि होल नाइट जागना और स्ट्रेसफुल रहना और एक ही चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहना। पास कुछ सिचुएशन आपकी इस रिश्ते में ऐसी रही क्योंकि आपके पर्सन से आपको वो चीजें मिली हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस, वो गिल्ट, आप कई बार आप गिल्ट में भी रहे हैं कि आपने फिर ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चूज करा जो आपको इनसिक्योर करके चला गया, जो आपको एक स्ट्रेस करके चला गया। काफी ट्रिकी इंसान रहा है, माइंड गेम्स खेलना, ठीक है, ये इसका माइंडसेट रहा है, माइंड गेम बहुत अच्छे से खेल सकता है ये इंसान, आपको ये बात समझ में आई है। पैशन, ठीक है, आपका यहाँ पर गिल्ट, आपने बहुत सारा गिल्ट फेस करा है पास्ट कुछ अरसे में, इस कनेक्शन की वजह से कुछ टॉक्सिसिटी फेस करी है, ठीक है, और बहुत सारी इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में आई है पास्ट इस रिजेक्शन की वजह से। आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर और एक जैसे कि टॉक्सिक एनर्जी में फंस चुके थे, ठीक है, जैसे कि डेविलिश एनर्जी ने आपको कंट्रोल करा है। काफी ट्रिकी इंसान रहा है, इसने ट्रिक्स खेली हैं आपके साथ, माइंड गेम्स खेले हैं, ट्रिकी रहा है बहुत सारे। और पैशन, काफी पैशनेटिव कनेक्शन था इस इंसान ने, जैसे कि आपके सारे पैशन को सक कर लिया, जैसे कि आप जितने एक पैशनेटिव और अट्रैक्टिव इंसान रहे हैं ना, कुछ डेस्टाइन था यहाँ पर, जो कुछ भी था आपकी लाइफ में ये डेस्टिनी में था, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन लोगों ने आपके इस कनेक्शन के बारे में पूछना, अक्सर आपकी पीठ पीछे बातें करना, आपकी मैरिज के बारे में बातें करना, आपकी लव लाइफ को लेकर रूमर्स, आपकी लव लाइफ को लेकर बातें करना कि आपकी जिंदगी में तो यही कुछ होता है, मतलब कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान को चूज करते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत गॉसिप्स रही आपकी क्लोज फ्रेंड्स, आपकी सिबलिंग्स या आपकी जो क्लोज लोग जो आपके बारे में जानते थे। पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी था, डेस्टिनी ने कुछ चीजें ऐसे ही डेस्टाइन की हुई थी। एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन, इस रिजेक्शन की बात आया आपकी लाइफ में, जैसे कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट, आपका अकेलापन, उस अकेलेपन ने आपको जरूर बदला है, ठीक है। पास्ट आपकी पास्ट कुछ एक ऊपरी सरफेस बताऊं तो आपने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ फेस किया है, ठीक है। पास्ट कुछ आपकी लव लाइफ कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है, फ्रेंडशिप जैसी चीजें क्लोज आने लगी हैं वैसी चीजें आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना, चीजें का डिस्टेंस पे चले जाना, या वो उस इंसान का एक अजीब सा बिहेवियर आपके साथ, एक डिस्टेंस मेंटेन करने रखना, या बहुत ज्यादा उसका बिजी हो जाना नॉर्मल रूटीन से ज्यादा, ठीक है। मतलब कि सडनली एक ऐसा चेंज आता था सामने वाले इंसान में, आप समझ नहीं पाते थे ये क्यों डिस्टेंस इतना मेंटेन कर रहा है, ये क्या चाह रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट था इस आपके पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट आपके कनेक्शन में, ठीक है। अपने पास्ट में बहुत बार डिसअपॉइंट हुए हैं रिलेशनशिप की वजह से, पार्टनर की वजह से। आपको पार्टनर काफी ट्रिकी मिले हैं, टॉक्सिक मिले हैं, एक मैनुपुलेटर मिले हैं, जैसे कि एक मैनुपुलेट करने वाले है, एक सेल्फिश लोग आपको टकराए हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा एक वो फेस कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में आपने जो जो भी अपने लाइफ में अपने कनेक्शन से सीखा है उसको भूलिएगा मत, ठीक है। वो कनेक्शन आपकी लाइफ में इसीलिए आए थे ताकि आपका माइंड चेंज कर सके, आपका परसेप्शन बदल सके, आपकी सोच बदल सके, ठीक है। लोग आपकी मैरिज के बारे में बातें करते हैं, कुछ गॉसिप्स हैं जो आपकी डेस्टिनी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके कजन्स, आपके क्लोज फ्रेंड, आपके आपके कोलीग्स या आपके साथ काम करने वाले या आपके साथ रहने वाले लोग या बहुत ज्यादा आपके रिलेटिव्स आपकी मैरिज को लेकर गॉसिप्स करना, कब होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब कि आपके रिलेशनशिप पता है तो उसके बारे में बातें करना, आपके करीबी लोग, जैसे कि मतलब कि आपको अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलना कि मूव ऑन कर जाओ और ये और वो, मतलब कि आपको ये फील हुआ कि उस इंसान ने तो समझा नहीं, लेकिन इर्द गिर्द का एक प्रेशर भी फील हुआ है, जैसे कि ऐसा हो सकता है घर का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था और इर्द गिर्द के लोगों का प्रेशर था। आपने बहुत सारा स्ट्रेस फेस करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। कुछ ही आपका पास्ट रहा है। वेट, ये तो हमारे एक्स्ट्रा कार्ड निकल आए थे, तो अच्छी देखते हैं अपने आपके इस कनेक्शन में पास्ट में क्या हो रहा था। पास्ट में खैर आपने अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल करी है। पास्ट आपका इस इंसान के साथ पास्ट कैसा रहा है, आपका इस इंसान के साथ पास्ट किस तरीके का रहा है, आपने किस तरीके की सिचुएशन देखी है इस इंसान के साथ, ठीक है। काफी सिचुएशन होल्ड पे रही है, ठीक है, एक्शन नहीं लिया गया, मतलब कि सिचुएशन को हमेशा होल्ड पे ही रखा एक्शन लेने के लिए, जैसे कि इस इंसान के पास आपके लिए टाइम ही नहीं था, ठीक है। ये सिंगल इंडिपेंडेंट रहा, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लग्जरियस लाइफ, ठीक है, ये एनर्जी हमें पहले भी मिली थी, ठीक है। जैसे कि हार्ट चक्र को ब्लॉक रखना आपके लिए, ठीक है, जैसे आपके लिए टाइम ना होना, आपके लिए वक्त ना होना, आपके लिए इमोशंस ना होना, आपने हर चीज की कमी देखी इस इंसान में अपने लिए पास्ट में, ठीक है।
पास्ट आपके रिलेशनशिप का कैसा था, आप जिस इंसान के लिए सोच रहे हो उस इंसान के साथ कैसा था। लेकिन यहाँ पर आप लोग का एक मतलब कि आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, आप लोग का एज डिफरेंस के हो सकते हैं लेकिन आप लोग की फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा था। आप लोग की जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई थी, मतलब कि आप लोग के बीच एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रही थी, ठीक है। लेकिन बहुत टॉक्सिक भी था ये इंसान आपके लिए, आपको कंट्रोल करता था, ठीक है। आपकी इनोसेंट काइंड एनर्जी जानता था, समझता था आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपकी इनोसेंट काइंड एनर्जी को किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखना है, किस तरीके से आपको मतलब कि एक पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, ठीक है। ये आपको जैसे कि एक टॉक्सिकली अपनी लाइफ में कंट्रोल करके रखना चाह रहा था पास्ट में, ठीक है। ये इंसान काफी ज्यादा मैनिपुलेटर रहा है, काफी ज्यादा एक ट्रिक्स्टर रहा है, इसके पास सारे टूल्स रहे, इसने आपसे ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल गेन्स लिए हैं या ऐसे किसी भी तरीके की आपसे एक मतलब कि बेनिफिट लेने की कोशिश करी है। अब आई डोंट नो, किसी के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल हो सकती है, किसी के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हो सकती है, किसी के लिए इमोशनल हो सकती है, अलग अलग तरीके की। इसने आपसे जैसे कि बेनिफिट लेना का इस कोशिश करी है इसने, क्योंकि आप एक इमोशनल थे, इमोशनली आपको जैसे कि एक इमोशनली फूल बना के या इमोशनली आपको ग्रैप कर कर, इमोशनली आपको पकड़ कर इसने आपके इमोशंस की वजह से इसने आपसे किसी तरीके के फायदे लिए हैं पास्ट में। अब ऐसा हो सकता है आप फाइनेंशियल इसको प्रोवाइड करते थे, मेंटली पीस प्रोवाइड करते थे, इमोशनली प्रोवाइड करते थे, आई डोंट नो किस तरीके के फायदे रहे हैं, लेकिन इसने ये जानता था आप इसको लव करते हैं, आप इसकी केयर करते हैं, अपनी तरफ से इतने एफर्ट नहीं लिए, अपनी तरफ से इतने एक्शन नहीं लिए, आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करा है कि सिर्फ आपसे लेता गया है, ठीक है, या लेती गई है। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, इसकी तरफ से आपको मिला नहीं, आपने दिया ही दिया है। शायद आप मतलब कि आप शायद इतना कुछ इसके लिए करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक होता है ना कि एक फिक्र, एक शायद इस इंसान के साथ आपकी वो बात बन जाएगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपने वो भी किया जो आप करना नहीं चाह रहे थे, इसके साथ वो चीजें भी आपके आपने आपको इसको वो प्रोवाइड करनी पड़ी, या वो उस तरीके के आपको फाइनेंशियली इसको सपोर्ट भी देनी पड़ी क्योंकि आपका रिश्ता बन जाए, सिर्फ इसलिए, ठीक है। काफी रिजेक्टेड सी फील होती, मतलब कि जैसे कि अपना बेनिफिट इसने आपसे लिया है, कि जो आपसे ले सकता था फाइनेंशियल गेन कुछ भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक वाइब मिल रही है, आपने इसको गिफ्ट्स बहुत ज्यादा दिए हैं, फाइनेंशियली प्रोवाइड बहुत ज्यादा किया है, ठीक है। आपने इसके ईगो को बूस्ट बहुत ज्यादा किया है, फीड किया है अपने ईगो को इसके, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये स्ट्रबन ईगोस्टिक इंसान बना है। आपको कंट्रोलिंग, इसमें आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए पूरी पूरी कोशिश करी, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा है, आपको प्रोटेक्ट कभी नहीं किया है, लेकिन वो सब कुछ आपसे लिया है। जो एक जैसे कि ये प्यार का कनेक्शन भी नहीं था, ये लव वाला रिलेशनशिप भी नहीं था, ना लव का टैग था इसके ऊपर, ना किसी रिलेशनशिप का टैग था, लेकिन आप इसको हर वो चीज प्रोवाइड करते आए हैं जो एक पार्टनर अपने लिए अपने अपने पार्टनर के लिए करता है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, क्योंकि आप एक जेन्युइन ट्रू लव में ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। ओके, अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, इस इंसान में आपके लिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। जेन्युइनली प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे ये आपके लिए क्या चाहता है, क्या सोचता है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे इसके दिल दिमाग में क्या है। काफी टॉक्सिक रहा, आप इसके टॉक्सिकली आप इसके कंट्रोल में रहे, और आपके अलावा मे बी पॉसिबल ये इन एंड आउट करता था पास्ट में आपके साथ, ठीक है। आपको जैसे कि बहुत ज्यादा एक ऐसे ज्ञान देना और ऐसी ऐसी बातें करना, आपको टीच करना, मतलब कि, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा है। अगर आपकी इससे शादी हुई हुई थी तो, अदरवाइज अगर शादी नहीं हुई थी, कोई और पार्टनर जरूर कनेक्टेड रहा है इसकी लाइफ में आपके अलावा, ठीक है। जहाँ ये एक गैप हो जाता था, जो नो कांटेक्ट होता था, किसी और के साथ कनेक्ट हुआ होता था, आपके पास नहीं है तो कहीं और जरूर होता था, कोई और इसकी लाइफ में जरूर रहा है, और आपको तो एक इमोशनल फूल बनाने की एक इसका वो रहा है, ठीक है। मैं जजमेंट को क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पे, जजमेंट किस तरीके की अवेकनिंग, किस तरीके का यहाँ पर क्या रहा है, टॉक्सिसिटी रही है बहरहाल। लेट्स सी, बहरहाल पास्ट में इस इंसान का तरीका आपको बहुत माइंड गेम्स, इसने माइंड गेम्स खेले हैं, आपको वही दिखाया है जो आप देखना चाहते थे। बहुत टॉक्सिक रहा है, इसलिए रिस्क टेकिंग ही आपको इस्तेमाल करने के लिए की थी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल गेन, आपने इसको फाइनेंशियली प्रोवाइड करा है, आप काफी इसको फाइनेंशियली स्टेबल लगे थे, फाइनेंशियली प्रोवाइडर लगे थे, और एक इमोशनल फूल लगे थे। आपसे पैसा निकलवाना या आपसे अपनी नीड्स पूरी करना, आप मेल या फीमेल है, आसान था। आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, ज्यादातर इंटरनेट के थ्रू बात होती थी, ज्यादातर आप इससे कनेक्ट इंटरनेट के थ्रू करते थे।
कांटेक्ट नो कांटेक्ट भी इंटरनेट के थ्रू ही रहता था, ठीक है। आपको नहीं पता इसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ खास आपको इन्फॉर्मेशन, कब कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। मतलब कि आप थोड़ा सा एक होमली हो सकते हैं शायद, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज्यादा एक घर में रहने वाले, डिस्कनेक्ट वाले, बहुत ज्यादा आप एक, अगर आप मेल भी है ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं, बहुत ज्यादा एक गपशप नहीं, मतलब कि लिमिटेड। आप बहुत ज्यादा फजूल में किसी की इन्फॉर्मेशन लेने वाले नहीं है, जितनी इसने बता दिया, जितना उसने कह दिया, ठीक है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसको होती थी, आपकी आपकी लाइफ की हर बात इसको पता होती थी, आपकी जो भी आपकी जिंदगी में एक्स वाई जी, आपके माइंड में क्या है, आपके मोबाइल में क्या है, आपके घर में क्या है, आपके आपके मतलब कि आपका एक्स वाई जी, आपका जो भी है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो भी आपकी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके बारे में सवाल करने, क्योंकि उसको पता था। आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से ही आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में, जो आपके साथ चीटिंग करना इतना आसान रहा, आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान रहा, ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाना, अपने अपनी एक हर चीज़ आपसे छुपाना, हाइड करना, ठीक है, वो वाली एनर्जी रही है। अच्छी देखते हैं करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है करंटली, और हो क्या सकता है ये देखेंगे, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप काफी ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लव लाइफ को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आप बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत फेथ रख रहे हैं डिवाइन पे, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, पुरानी चीजों से अपने आप को निकाल रहे हैं, ठीक है। हनीमून काफी ज्यादा एक रोमांटिक, हार्ट चक्र हील हो रहा है आपका, एक जॉयफुल एनर्जी में है आप, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब कि वरिड नहीं है, डेस्परेट नहीं है, परेशान नहीं होते जो हो गया उस चीज को लेकर, प्लेफुलनेस, एक लाइट हार्टेड एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब बहुत काफी हद तक हील हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 10% या 20% रह गया आपकी हीलिंग, बाकी आप बहुत कुछ वर्थ वेटिंग फॉर, आप डिवाइन की उन चीजों का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए बनी है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, अपनी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो आपके लिए बना है वो आपको मिल जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, भाई आपकी तरफ किसी की रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, कोई ना कोई आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी, किसी से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का आपको बेहद वेट हो सकता है, ठीक है, बेहद इंतजार हो सकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं और ऐसा हो सकता है जिस इंसान के साथ आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, उस इंसान और आपके बीच कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस या कंट्री, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको उस इंसान के साथ जिसके साथ आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, करंटली इस इंसान के दिमाग में क्या है आपको लेकर, आप काफी ज्यादा फ्री हो चुके हैं, आप बहुत डिपेंडेंट नहीं नजर आ रहे, बहुत डिपेंड नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं कर रहे, बहुत पोजेसिव नहीं हो रहे। अब आपको जो मिलेगा आप वो लेने के लिए तैयार हैं, आप कुछ भी होल्ड करके नहीं बैठे हुए, कुछ भी आप जिद में नहीं है, स्टबन नहीं हुए हुए, आपने सब कुछ फ्री कर दिया है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। जो आपका होगा वो आप तक आ जाएगा, वो वाले माइंडसेट में, जो आपका नहीं होगा वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी सोच है, थोड़े से आप लेट गो करने वाली एनर्जी में, ठीक है। जो जाना होगा वो चला जाएगा, जो आपकी लाइफ में रहना होगा वो रह जाएगा, आप उस वाले माइंडसेट में आ चुके हैं। लेकिन आपकी लाइफ में एक रोमांटिक डोर्स ओपन हो रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं, जितने आप ऑप्टिमिस्टिक है तो आपकी इंट्यूशन कह रही है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव एक डोर्स ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। क्या हो सकता है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज्यादा पेन में है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जो भी इसने किया इसको ये चीज समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, द डेविल, इसकी टॉक्सिसिटी ने इसका सब कुछ खत्म कर दिया इस कनेक्शन में, ठीक है। इसका एक रियल फेस, आपने इसका पॉलिटिकल फेस सामने देख लिया, ठीक है। आप अभी तक स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। आप आपको उस टाइम भी जरूरत नहीं थी, बस आप एक जेन्युइन और एक लॉयल लव में थे, आप एक लव में पड़ गए थे, आप प्यार में थे, आप मेल या फीमेल हैं, आप सब कुछ देने को तैयार थे और सिर्फ इसका रिटर्न में ऑनेस्ट और लॉयल चाहते थे, लॉयलिटी चाहते थे। ये इंसान आपको विश कर रहा है, ये इंसान आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, और ये आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका फोकस अपने विशेष पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, मतलब कि आप यहाँ पर अब अपने लिए फाइट कर रहे हैं, इसको ये चीज नजर आ रही है कि ये आपके साथ कोई भी चीज गलत नहीं कर सकता, आप स्ट्रांगली एक बहुत एक्शन ले सकते हैं, आप कोई भी स्ट्रांग मूव ले सकते हैं, जजमेंट की एनर्जी है, आप अवेकन है, ठीक है, आप अपने साथ गलत नहीं होने देंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप अपने काम और कैरियर पे बहुत फोकस है, अर्निंग, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आपका विजन क्लियर है, आपको क्या चाहिए, अब आप कंफ्यूज नहीं है, आप डिपेंड नहीं है, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये अकेला पड़ गया, इसको लगा था कि इसने आपको अकेला छोड़ दिया, ये अकेला पड़ गया, बहुत डिस्कनेक्ट है, डिस्टर्ब है, अकेला है, ठीक है। डबल एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक हुआ है, अभी भी चाह रहा है कि आप इसको अप्रोच करें, अभी भी खामोश हुए गुन्ना बन के बैठी हुई है या बैठा हुआ है, कि मतलब कि जाहिर ये हो कि आप इसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आप इसको चाहते हैं, मतलब कि चाह रहा है कि आप आए, लेकिन
इसको है कि आप अपनी तरफ से एक्शन लें। जाहिर ये हो कि आप यहाँ पर सिचुएशन को इसके साथ ठीक करना चाह रहे हैं, मतलब कि अभी भी एक अपर हैंड रखना चाह रहा है या चाह रही है, जो भी इंसान है बहुत एक स्मार्ट इंसान है, ठीक है। मतलब कि होता है ना, एक लव में बंदा झुक जाता है, किसी से प्यार हो गया इतना ही एक समझ में आना या फील कर जाना, इसको लग रहा है आर्ग्यूमेंट हो गया आप दोनों के बीच। अगर यहाँ पर ये सब कुछ एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर इसके साथ एक फाइट करने के लिए, एक जबरदस्त किस्म की, आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, आपका जो वेट है ये अब आपको जैसे कि फ्री कर चुका है, इस वेटिंग एनर्जी ने आपको फ्री कर दिया, आपके होल्ड बैक करने ने, आपका पैशन, आपको अपने आप को कंट्रोल करना आ गया, ठीक है, आपको अपने आप को होल्ड करना आ गया। इसको ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ आता है तो आपकी जबरदस्त आप दोनों के बीच एक फाइट हो सकती है। आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ पे। लेकिन आप कंफ्यूज है अपनी फर्दर लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपको नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपने सिचुएशन को वहीं के वहीं रख दिया है, मतलब कि अब आप अपने आप को होल्ड कर लिया, आपने आपने सिचुएशन को होल्ड नहीं करा, आपने अपने आप को होल्ड कर लिया। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, प्यार था, कनेक्शन था, लेकिन इस इंसान ने वो वैल्यू नहीं दिया। बहुत टाइम से इधर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको इस कन्वर्सेशन का इंतजार है इस इंसान के साथ। मेक द एफर्ट, आप चाहते हैं इंसान एफर्ट ले, ठीक है, मूवमेंट करे, और इस इंसान के दिल में क्या है एग्जैक्टली आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा ये पर्सन डरा हुआ है, थोड़ा सा अपने आंख नाक कान खोल कर रखेगा, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, जो ये कुछ कर चुका है उसके बाद आप किसी भी तरीके का एक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर एक मतलब कि ट्रस्ट सिचुएशन यहाँ पर सेपरेशन, इसको नहीं समझ में आ रहा है सेपरेशन कैसे खत्म करे, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसको पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज हैं। इट इज सेफ व्हाट यू लव, इसको लग रहा है सेफ है यहाँ पे लव करना, यहाँ पे अप्रोच करना। थोड़ा सा ये इसके अंदर जो ना एंजाइटी है, ठीक है, घबराहट है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर चुका है, चीजें बहुत बहुत टाइम तक होल्ड हो चुकी हैं, शायद 4 सालों से इसने होल्ड करा हुआ है इस सिचुएशन को, ठीक है, किसी के लिए 8 सालों से होल्ड करा हुआ है, लेकिन ये सिचुएशन होल्ड करे करे बहुत टाइम हो चुका है। इसमें होल्ड करने की वजह से एक लव, पैशन, ग्रेस, इस कनेक्शन की जा चुकी है, ठीक है। एक होता है ना ओल्ड हो गए, वो पैशन नहीं ला रहा एक दूसरे की तरफ, वो नहीं रहा, पता है सिचुएशन ऐसी ही चलनी है। जब 2 कपल मैरिज जिनके 8 साल हो जाए, वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है, उनको पता है एक साथ रहना है, एक साथ लाइफ है, किड्स हैं, फैमिली है, चीजों को एक साथ मैनेज करना है, ठीक है, तो बहुत ईजी, आप इसकी टॉक्सिसिटी में ईजी हो गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात कर रहा है नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, इसका किस तरीके का बिहेवियर है, आप ईजी हो चुके हैं, ठीक है, आप फ्री हो चुके हैं। आपको इसके कहते हैं ना, किसी का मुंह बनता है तो इंसान कोशिश, आपने बहुत टाइम दे दिया, अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा दे दिया इस इंसान को खुश करने में या इस इंसान को मनाने में। अब आपको नहीं फील होता, आप बॉदर नहीं होते इसके नाराजगी से, आप बॉदर नहीं होते, इसका मुंह बना हुआ है आप बॉदर नहीं होते, ये आपको ब्लॉक करके जा रहा है आप बॉदर ही नहीं होते इसकी किसी भी बिहेवियर से, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसने जो करना है वो हर हाल में करना है, वो ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, जैसे एक एक्सेप्टेंस, असल एक रियल वर्ड्स इस्तेमाल करूँ तो आपके लिए एक्सेप्टेंस आ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस लेस हो चुकी है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी हैं, एक्सेप्टेंस आ चुकी है, आप एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि ठीक है, कर रहे हो करो, जो करना है करो, ठीक है। आप उस जद्दोजहद में नहीं रहे, आप उस प्रेशर देने की कंडीशन में नहीं रहा, ठीक है, ओके, ठीक है, दैट्स इट। अब किसी भी चीज की परेशानी नहीं ले रहे आप। इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।